गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर में वेलकम करता हूं। इस चैनल पे आपको क्लास 10th और क्लास 12 से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। क्लास 10th में जो है हम लोगों ने मैथ्स में रियल नंबर स्टार्ट कर दिया था। ये जो है लेटेस्ट सिलेबस 2020 और 2020 पे बनाया गया है। इस चैनल पे आपको 2020 में कैसे एग्ज़ाम्स में अटैम्प्ट करना है, कैसे एग्जामिनेशन में हमको कॉपी में लिख कर आना है, इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा नया नया मतलब जो प्रोग्राम आते जाएगा, वीडियो के थ्रू मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी फिलहाल हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया है चैप्टर 1 रियल नंबर। तो चैप्टर 1 में जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को भी क्या करना है, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या करना है आपको, पिछला जो 2 वीडियो है, इस वीडियो के अलावा जो पिछला 2 वीडियोज है एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 का, उसको जाके आपको देख लेना है ताकि आपको आगे समझ में आता रहे और आपसे कोई चीज़ छूटे ना। ठीक है, तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। तो इसमें सबसे पहली बात आती है इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर जो है हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है, लेकिन अभी जो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ रखा है इससे कोई मतलब नहीं है। क्लास 9th में हम लोगों ने नहीं भी पढ़ा है, फिर भी जो है हम लोग इसको कर सकते हैं। तो मैं रिकॉल करवा देता हूँ इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर जल्दी जल्दी करना है। इरेशनल नंबर क्या लिखेंगे, द नंबर, बता देता हूं पहले। वह नंबर मतलब डेसिमल का, डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए। अगर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है डेसिमल के बाद तो वो जो होंगे इरेशनल होंगे। ठीक है, ये चीज, द नंबर when expressed in, किस चीज में, डेसिमल में, in decimal, then it is expressible in डेसिमल फॉर्म लिख देते हैं, डेसिमल फॉर्म में रहेंगे। then its form are expressible as क्या क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यही चीज होता है। ये चीज तो नॉन डेसिमल लिख देते हैं यहाँ पे, ये होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, मीन्स जो डेसिमल के बाद जो नंबर आते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। जैसे कि इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए टाइप 1 का एग्जाम्पल है। टाइप 1 कौन सा टाइप, टाइप 1। ठीक है, 4 टाइप इसमें बताएंगे। टाइप 1 मान लीजिए है 0.14 114 1114। ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। मीन्स ये क्या है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 114 है, यहाँ पे 1114 है। मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग भी है, मीन्स रिपीट नहीं कर रहे हैं। ये जो है रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर रिपीट करने का बोले तो 14 यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 14 रहना चाहिए था और आगे भी 14 14 14 रहने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है नॉन रिपीटिंग है, मीन्स ये इरेशनल नंबर। ठीक है, टाइप 4 देखते हैं।
सॉरी टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में जो रूट अंडर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, कोई भी प्राइम नंबर हो, सिंपली समझ लीजिए जिसके जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर हो जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, सिंपली समझ लीजिए यहाँ पे प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो। अब प्राइम नंबर जो होते हैं वो जो होते हैं नॉन परफेक्ट ही होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका रिवाइज करना हो तो आप चले जाइए हमारे चैनल पे जो है क्लास 8 के वीडियो डाले हुए हैं मैथ्स के, वहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए √2, √3, √11, ये सब क्या है ETC, ये सब क्या है इरेशनल नंबर है। मींस रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर रहे तो ये जो है इरेशनल होते हैं, ठीक है। टाइप 4, बार बार टाइप 4 बुला रहा है, टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 में जो है इस टाइप के आते हैं, मान लीजिए इसमें 13 हो, 12 हो, इस तरीके से ETC, ये टाइप 3 हो गया। टाइप 4, टाइप 4 में जो है पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ठीक है। तो पाई, ये जो पाई है ये होगा इरेशनल नंबर, लिखेंगे इसको नोट करके लिखेंगे, पाई इज IRRATIONAL, इरेशनल नंबर, ठीक है। बट लिखेंगे बट, लेकिन पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 22/7 जो है रेशनल नंबर है, इसलिए 22/7 जो होगा इरेशनल नहीं होगा, बट 22/7 इज रेशनल नंबर। इस चीज को नोट करके लिखना है। टाइप 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। टाइप 4, टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 3, ये तीनों को नोट कर लेना है। अब जो है इसके बाद हम लोग अपने एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, तब तक आपको इसको नोट कर लेना है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो है इरेशनल नंबर क्या होता है हम लोगों ने जान लिया, तो अब जो है हम लोगों को इस पे कुछ थ्योरम है। मींस रूट अंडर प्यू, यहाँ पे रूट अंडर 5 जो लिखा हुआ है, यहाँ पे रूट अंडर प्यू, सेम क्वेश्चन सेम थ्योरम रहेगा। प्रूव दैट रूट अंडर पी इज अ इरेशनल नंबर। तो अगर हम लोग कोई भी इस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज में जो है सिर्फ आपको इसी के बेसिस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग कर लेंगे तो हमारा जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीटली बन जाएगा, वो भी अच्छे से। तो हमको क्या करना है, अच्छे से इस क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग अभी हम थोड़ा देर पहले बोले हैं कि हम लोग झूठ को सच मान लेंगे, ठीक है। जो चीज है नहीं उसको हम लोग मान लेंगे, इसी को कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। तो इसको बनाने के लिए हमको कौन सा मेथड लगेगा, कंट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड लगेगा, कंट्राडिक्शन मेथड। तो क्या बोला जा रहा है, √5 जो है इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव कीजिए। तो कंट्राडिक्शन मेथड से बनाएंगे। तो कंट्राडिक्शन मेथड बोलता है कि जो चीज है नहीं उसको मान लेने के लिए, तो हम लोग मान लेते हैं, लिखेंगे इस तरह से ही एग्जाम में भी लिखेंगे, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, लेट √5 बी रेशनल नंबर। हम लोगों को पता है कि √5 रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन हम लोग √5 को रेशनल नंबर मान लिए, ठीक है।
तो √5 को रेशनल नंबर जब हम लोग मान लिए तो रेशनल नंबर क्या बोलता है, रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी होता है क्या, देन क्या होता है रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी, जो रेशनल नंबर होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं, देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इसी तरीके से एग्जामिनेशन में भी लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ p/q, इस फॉर्म में p/q के फॉर्म में रहते हैं, क्या रहते हैं p/q के फॉर्म में, रेशनल नंबर, ये हम लोग क्लास 8 से ही जान रहे हैं, क्लास 7 में भी इसको पढ़ना है, तो p/q के फॉर्म में है, वेयर जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है, q 0 के बराबर नहीं होता है, एंड और क्या होता है, p एंड q हैव नो एनी कॉमन फैक्टर, ठीक है, नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, मीन्स ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, अदर देन वन किसी का भी कॉमन फैक्टर हो सकता है, तो लिख सकते हैं अदर देन वन, ये चीज हो गया, ठीक है। अब जो है इतना जो हम लोग लिखे हैं इसी पे हमारा क्वेश्चन बन गया, बस ये जो हम लोग लिख दिया मतलब हमारा क्वेश्चन बन गया, अब हमको कुछ करना नहीं है, बस सेम प्रोसीड्यूर सेम मतलब अलग अलग क्वेश्चंस में भी करने हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने P और Q, हमारे पास क्या आ गया, P और Q जो है उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके हिसाब से क्या होता है, √5 को हम लोगों ने क्या माना है, रेशनल नंबर माना है, तो रेशनल नंबर माना है मतलब कि ये p/q के फॉर्म में है, ठीक है, तो ये चीज लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं तो √5q इज इक्वल टू p आ जाएगा। अब मान लीजिए इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, ये चीज आ गया। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में, तो क्या आ जाएगा हमारा 5q² इज इक्वल टू p²। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, q² इज इक्वल टू, यहाँ दैट इम्प्लाइज लगाते चलेंगे क्योंकि इस पे 0.5 मार्क्स जो हैं इस पे काट लिए जाते हैं, अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। हम लोग क्या लिख सकते हैं, q² इज इक्वल टू p²/5, तो q² इज इक्वल टू p²/5 हम लोगों ने लिखा, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है कि p² को 5 डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स p²। जब p² को 5 डिवाइड करेगा तो p को भी डिवाइड करेगा, दैट इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स p, p² को 5 डिवाइड करेगा तो p को भी 5 डिवाइड करेगा, ये चीज हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे क्या था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये चीज हो गई। यहाँ तक समझ में आया। अब जो है क्या करना है, हमको मान लेना है, फिर से लेट p इज इक्वल टू 5c, क्या p इज इक्वल टू 5c, p बराबर क्या है 5c है, ठीक है, यहाँ p आया है ना, इसलिए हम लोग p के बराबर 5c को मान लेते हैं। तो जब हम लोग p के बराबर 5c मानेंगे तो p यहाँ पे p का वैल्यू क्या है, p इज इक्वल टू 5q है, √5q, तो यहाँ हम लोग √5q लिख देते हैं, तो √5q इज इक्वल टू 5c हो जाएगा। अब फिर से हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हमको मिलेगा 5q² इज इक्वल टू 25c², ये चीज मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं q² इज इक्वल टू 5c²,
5 उधर जाएगा तो 25 से 5 को काटेंगे तो 5c² हो जाएगा। ठीक, ये चीज हो गया। अब जो है यहां से क्या पता चलता है, अगर c² इज इक्वल टू हम लोग q²/5 लिख देते हैं तो पता चल रहा है कि q² को 5 काट रहा है, q² को 5 काट रहा है, तो दैट इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स q², 5 चीज को डिवाइड कर रहा है, q² को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, तो 5 q² को डिवाइड करेगा तो 5 q को भी तो डिवाइड करेगा, तो लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स q। ठीक है, ये चीज हो गया। तो यहाँ पे q और p दोनों 5 से डिविजिबल है। इस चीज को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 5 से डिविजिबल है p और q, लेकिन हमारा जो रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि 5 और मीन्स p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है, 5 कॉमन फैक्टर मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए जो है हमारा कंट्राडिक्शन लॉन्ग है। सो लिख सकते हैं, उसके बाद लिख देंगे here p and q have 5 as a common factor, ये चीज लिख देंगे। तो p और q के 5 कॉमन फैक्टर हो रहा है, इसलिए जो है सो आवर एजम्पशन, हमारा जो हम जो एज्यूम किए थे ऊपर में वो रॉन्ग है, इज रॉन्ग, गलत है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, देयरफॉर √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इतने चीज को लिख देना है, √5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यही जो है हमारा प्रूफ हो गया। तो हर एक क्वेश्चंस में जो है हम लोग इसी तरह से चलेंगे, यही प्रोसीड्यूर रहेगा हमारा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर आपको ये वाला पार्ट लिखना है, मतलब कि ये जो जितना भी दिया हुआ है डब्बा को छोड़ के, डब्बा जो है सेकेंड में लिखना है, मीन्स पहले इसको लिखने के बाद इसको सेकेंड में लिखना है। ठीक है, ये चीज तो जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, फिर जो है मैं इस पे वीडियो बना दूंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल तो मैं अच्छा समझाया ही हूँ, लेकिन और अच्छा से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है और जो है एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। इसमें जो है आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, 3 + √2, इसको जो है इरेशनल प्रूफ कीजिए। तो सिंपली हम लोग √2 को इरेशनल अगर प्रूफ कर देंगे तो 3 + √2 भी इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो घबराना नहीं है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल आपको इसको नोट कर लेना है। फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 लेकर आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है।